हमारे हो, हम आपके हैं। ये रिश्ता, ये संबंध, ये भाव जब ठाकुर से जुड़ जाता है तो भक्ति का अद्भुत आनंद होता है। मैं बार बार कहती हूँ इस बात को कि जब भी आप किसी का आपसे परिचय पूछा जाता है, ये कौन है, तो आप तुरंत उत्तर दे देते हैं, ये हमारे दोस्त है, ये मित्र है। ये कौन है, ये पड़ोसी है। ये कौन है, गुरु है। ये कौन है, हमारी पत्नी है। लेकिन वैसे ही कोई प्रभु के लिए आपसे पूछे ये आपके क्या लगते हैं, तो क्या हमारे पास उसका उत्तर है? पहले सोचेंगे क्या लगते क्या लगते, पहले रिश्ता खोजना पड़ता है। लेकिन एक दिन वो आए जब बिना सोचे समझे हम तुरंत कह दे कि हमारे ये ठाकुर जी हमारे ये लगते, कुछ ना कुछ उनसे संबंध हो, कोई रिश्ता हो। 5 जो भक्ति के शांत, दास्य, वात्सल्य, माधुर्य आदि रस बताए हैं, उनमें से कोई एक चुनाव करे कि हम प्रभु को ये मानते हैं, हम प्रभु के साथ ये रिश्ता रखते हैं। तो प्रहलाद जी समझा रहे हैं अपने पिताजी को, अरे पिताजी समझ जाइए, अभी भी समय है, अभी भी समय है। आप जिन हरि का भजन मैं करता हूं ना, उन्हीं का आप भजन करिए। लेकिन पिताजी को समझ में नहीं आ रहा। पिताजी बैठे बैठे कह रहे, अरे प्रहलाद, ये तू क्या बोल रहा है, ये क्या सिखा रहा है मुझे, कुछ अच्छी बात सिखा, कोई अच्छी बात बता। तो प्रहलाद जी कहते, तो सुनिए सबसे अच्छी बात, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। नवदा भक्ति का वर्णन श्री प्रहलाद जी पिताजी को कर रहे। पिताजी, मैं तो एक ही बात कह सकता हूं, श्वास श्वास पर नाम भज, वृथा श्वास जन खो। हर श्वास पर मेरे हरि का नाम लेके देखो। पिताजी ने अपने दुश्मन की इतनी बड़ाई पहली बार सुनी, उसके मुख पर इतनी प्रशंसा करना आज तक किसी की हिम्मत नहीं। और आज छोटा सा बालक देखो उस हरि की इतनी प्रशंसा कर रहा है, उठाया गोदी में से पटक दिया जमीन पर, द्वारपालों से कहा लेके जाओ इस मूर्ख को, इसको ऊपर पर्वत से गिरा दो, इसको भी पता चले इसका पिता कौन है। अब भी समय है, अब भी उस हरि का नाम छोड़ दे। प्रहलाद जी कहते, अरे पिताजी, हरि का नाम कोई छोड़ने योग्य थोड़ी है। जो इसकी कीमत को समझ जाए, किसी का एक चांदी का सिक्का कीचड़ में गिर जाए तो क्या वहीं छोड़ के चले जाएंगे उसको? अरे आप सिक्का छोड़ो, एक नोट पानी में धुल भी जाता है ना कई बार गलती से, तो उसको भी पूरा साफ करेंगे, धोएंगे, सुखाएंगे, उसको पूरा अच्छा करेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू पता है। जिस दिन कृष्ण नाम की, हरि नाम की हमको वैल्यू पता लग गई कि उस नाम में क्या शक्ति है, तो सारा जग भी छूट जाए लेकिन कृष्ण नाम कभी छूटेगा नहीं।